सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर की थर्ड डोज लगाने शुरू हो गई है। 18 से 59 साल के आयु वर्ग के निजी हॉस्पिटल में जब 385 रुपये देकर ये बूस्टर डोज लगानी पड़ रही थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में लोगों का उत्साह देखने को मिला। मेरा नाम गोविंद है जी। मैंने ये बूस्टर डोज लगाई है कोरोना के इलाज के लिए और यहाँ अच्छी सुविधा है। ये कि हम पूरा वैक्सीनेशन चल रही है, प्रिकॉशन डोज चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। हम यहाँ से जैसे आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, जैसे भी गवर्नमेंट प्रूफ दिया हुआ उससे हम चेक कर रहे हैं और उनको प्रिकॉशन डोज लग रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है और भीड़ बहुत आ रही है और प्रिकॉशन डोज सभी को लग रहे हैं। और लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आवे और प्रिकॉशन डोज लगाए और अपनी सुरक्षा रखें। कोरोना के जो बढ़ते हैं केसेस बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से लगाने चाहिए उनको वैक्सीन फटाफट। जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75 दिन के लिए बूस्टर डोज जो लगाई है और निःशुल्क है उसकी व्यवस्था की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कोरोना जो अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं और पूरे देश में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी को, धन्यवाद। और भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आज जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो फ्री प्रिकॉशन डोज गवर्नमेंट ने शुरू की है 15 जुलाई से 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ 75 दिन के लिए, मैं तो कहता हूँ प्रिकॉशन डोज लगवाइए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। आप मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हैं, लैब से, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जो राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने जो फ्री प्रिकॉशन डोज को शुरुआत की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ लेना चाहिए और प्रिकॉशन डोज लगवा करके कोरोना से बचाव के लिए उपाय। आप डोज लगवाने आए हैं? हाँ, मैं डोज लगवाने आया हूँ। केंद्र सरकार की योजना है ये और 18 प्लस की ये डोज लगने हैं, तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं क्योंकि कोरोना के केस वापस बढ़ने चालू हो गए हैं। इसलिए मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनी के बाद आज लगा शेखावाटी अंचल में बारिश का दौर। वहीं सुजानगढ़ में दोपहर में कुछ देर बारिश हुई और बारिश आसमान में जब बादल छाए हुए थे कुछ ही बारिश हुई और खुशनुमा माहौल हुआ। बारिश की वजह से सड़कों पर हालांकि पानी दिखाई दिया थोड़ा बहुत। स्थानीय राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल जो कि चूरू जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें निसंतानता जांच संबंधी, जिसमें बच्चेदानी में फैलोपियन ट्यूब में रुकावट आने का पता लगाया जाता है और बच्चेदानी संबंधी रोग का निदान किया जाता है। डॉक्टर खुशबू सोनी ने SSG जांच, जिसमें बच्चेदानी में कोई रुकावट न हो तो दवाई डालने के बाद पता चल जाता है, एक्सरे द्वारा पता चल जाता है। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की जांचें हो जाती है। चूरू जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये जांच जो नया किया गया है प्रयोग, ये जांच सुजानगढ़ में होती है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, वो महंगी जांच है। राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में PMO डॉक्टर सुरेश काला ने बताया, इस जांच से महिलाओं में बांझ की जो स्थिति है पता लगा जा सकता है, महिलाओं में प्रजनन की क्षमता का पता लगा जा सकता है। बगड़िया हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए किस प्रकार की जाँच आपने? मैं डॉक्टर खुशबू सोनी हूँ। मैं राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और यहाँ पे मैं एज अ सोनोलॉजिस्ट एज वेल एज एक गायनेकोलॉजिस्ट के जैसे काम कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने एक जांच स्टार्ट की है जिसका नाम है HSG और जिसको पूरी भाषा में बोले तो हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। तो इस जांच के थ्रू जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है उसमें हम लोग बच्चादानी, उसकी फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज, ये सब पूरा ट्रैक ठीक है कि नहीं उसकी जांच है ये। तो ये सुविधा पहले यहाँ पे नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट की क्योंकि पेशेंट बहुत ही गरीब हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर की ये जांच, जिसकी कॉस्ट भी हाई है। तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए ये जांच हमने स्टार्ट की। और एक हमने जांच हमारे PMO सर ने और करवा बॉस ने ये सब मिलके और हमारे जो पूरा स्टाफ है रेडियोग्राफी का, उनके सपोर्ट से ये सब स्टार्ट हो पाया।
राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में किस तरह की नई सुविधा जांच के लिए की गई है महिलाओं के लिए, आप बताएं। राजकीय बगड़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कुछ महिलाएं जिनको बच्चे लगने में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, उसका कई बार क्या उनकी ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, उसमें ब्लॉकेज होते हैं, टीबी की वजह से होते हैं या कुछ जाले बन जाते हैं, उसमें से ब्लॉकेज हो जाता है, इसलिए उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ऐसे महिलाओं में एक हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी होती है, उससे दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ट्यूब का ब्लॉकेज है ये पता लग जाता है, या कोई छोटे मोटे जाले ब्लॉकेज होते हैं वो उससे ओपन भी हो जाते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेपेटिक सुविधा है। तो उससे जो यंग महिलाएं हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और जिनमें इनफर्टिलिटी की निसंतानता की समस्या है, उन महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। ये अपने यहाँ जो अस्पताल है ये है ना, उप जिला अस्पताल में कई सुविधाएं नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज लेवल की सुविधाएं जो हमारे यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ने इंटरेस्ट लिया है, इसलिए हम जो है इस अस्पताल में सुविधाएं उन डॉक्टरों को उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है। दूसरी जांच यहाँ इन्होंने हमने शुरू की है पेप स्मीयर की। तो जो महिलाएं हैं जिनकी गर्भाशय का कैंसर होने की संभावनाएं रहती है, तो उन गर्भाशय के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना है, जल्दी से जल्दी, ताकि उसका टाइम सर इलाज हो सके। तो उस कैंसर डिटेक्ट करने के लिए पेप स्मीयर की जांच होती है, वो भी हमने यहाँ सुविधाएं शुरू की है।